अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वर्क वीज़े के हवाले से आप दोस्तों को छोटी सी अपडेट दूंगा और इसके अलावा ऐसे दोस्त जो कि विज़िट वीज़े के ऊपर जो है आकर जॉब सर्च करते हैं वो भी क्वेश्चन करते हैं कि जब हमें जॉब मिल जाती है तो हम विज़िट वीज़े से जो है वर्क वीज़ा जो है कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या इसके जो चार्जेस हैं सारे के सारे हमें पे करना पड़ते हैं और क्या यही वीज़ा जो है हमें ही कन्वर्ट करना पड़ता है और इसका जो प्रोसीजर होता है वो भी मैं आप दोस्तों के साथ जो है शेयर करूँगा। तो शॉर्ट सी वीडियो होगी तो इंशाल्लाह आप दोस्तों को सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले आप दोस्तों को जो है वर्क वीज़े की अपडेट शेयर करता हूँ। देखें, जब भी आप यूएई में वर्क वीज़ा लेते हैं तो क्या होता है कि आपका जब वर्क वीज़ा आ जाता है तो वो पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट होता था और जब पेस्ट हो जाता है उसके बाद आपकी जो एमिरेट्स आईडी आ जाती है। लेकिन सीन ये होता है कि जो पासपोर्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन होती है वही आपकी एमिरेट्स आईडी के ऊपर भी इंफॉर्मेशन होती है और जो पेस्टिंग के चार्जेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो फ्यूचर में हो सकता है ये जो पेस्टिंग के चार्जेस हैं ये भी कम कर दिए जाएं या फिर बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएं। और अभी 11 अप्रैल के बाद जिन दोस्तों ने जो वर्क वीज़ा लेना है तो उनके पासपोर्ट के ऊपर अभी जो वीज़ा पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आप दोस्तों के पास जो एमिरेट्स आईडी होगी। ये बहुत ही अच्छी अपडेट है, इससे आप दोस्तों को जो है थोड़ा ख़र्चा भी कम हो सकता है और आपका जो है टाइम भी बच सकता है। तो अभी ऐसे दोस्त जो कि विज़िट वीज़े पर आते हैं और आकर जो जॉब सर्च करते हैं तो उन दोस्तों को मैं बताता चलूँ। देखिए, जब भी आप जो है दुबई में आते हैं विज़िट वीज़े के ऊपर, आप दोस्तों को जब जॉब मिल जाती है तो आप दोस्तों का ज़ाहिर सी बात है जिस कंपनी में भी आपने जाना होता है आपने वहाँ पर इंटरव्यू देना होता है। अगर वो कंपनी आपको हायर करती है तो फिर जो भी उनके हिसाब से आपने जो है मामला तय करने होते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो है रेडी करना होता है। देखिए, यहाँ पर दो किस्म की कंपनी होती हैं। जिन कंपनी का वीज़ा 2 साल का होता है वो लेबर ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं और जिनका वीज़ा 3 साल का होता है वो फ्री जोन कंपनी कहलाती हैं। जब आप जो है लेबर ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं तो जब कंपनी आपका वीज़ा अप्लाई करती है तो सबसे पहले आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रेडी करवाती है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लेबर ऑफ मिनिस्ट्री के पास भेज दिया जाता है, वहाँ से आपका जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो बनकर आता है। जब कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाता है तो फिर आपका जो वीज़ा अप्लाई कर दिया जाता है। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो कंपनी आपसे मांगती है। वो सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वीज़े को अप्लाई करने का वो कंपनी नहीं करना होता। जो एचआर डिपार्टमेंट में होते हैं, जो भी पीआर होता है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारी की सारी चीज़ें उसी ने करनी होती हैं। आपने सिर्फ ये चीज़ करनी होती है, जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, पासपोर्ट कॉपी, पिक्चर और इसके अलावा जो भी चीज़ें मांगी आपने जो प्रोवाइड करनी होती हैं। अगर आपका वीज़ा कुछ अच्छी कैटेगरी का है, मैनेजर टाइप का है, तो आप बात याद रखें कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। उसके अलावा आपको जो है वो वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि जब आने से पहले जो है आपके सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं अटेस्टेड होने चाहिए। अच्छा, जब आपका वीज़ा जो है अप्लाई कर दिया जाता है, बाद में अप्रूवल आ जाती है, तो वीज़ा ऐसा ही होता है जैसे आप दोस्तों को विज़िट वीज़ा होता है, इसी टाइप का वीज़ा मिलता है और उसकी वैलिडिटी जो होती है 60 डेज़ की होती है। तो 60 डेज़ के अंदर अंदर जो है आपने वो वीज़ा जो है पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट करवाना होता है। अभी पेस्टिंग का काम तो जो है 11 अप्रैल के बाद जो ख़त्म हो जाएगा, तो जो प्रोसीजर होता है वो मैं बता रहा हूँ। तो यानी कि 60 डेज़ के अंदर अंदर आपने जो है अपने वीज़े का स्टेटस जो है चेंज करवाना होता है। तो जब वीज़े का स्टेटस चेंज हो जाता है तो उसके बाद सारी सी बात है, आपकी जो मेडिकल होता है, आपकी एमिरेट्स आईडी है वो भी आपने करवानी होती है। वो सारी की सारी चीज़ें जो है कंपनी ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो भी पेमेंट का इशू होता है वो सारा का सारा जो कंपनी ने आप दोस्तों को जो है प्रोवाइड करना होता है। तो इस तरीके से आपका जो वीज़ा अप्लाई हो जाता है और जब आपकी एमिरेट्स आईडी आ जाती है तो आपका जो है बिल्कुल जो है लीगली जो वर्क परमिट होता है वो लग जाता है और आप जो है उस कंपनी में काम कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में मैं आप दोस्तों के साथ जो है एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। देखें, जो भी जेन्युइन कंपनी होगी जब आप दोस्तों को जॉब की ऑफ़र करती है तो वो कभी भी आपसे जो है किसी किस्म के पैसों की डिमांड नहीं करेगी। तो आपने जो है जो जेन्युइन कंपनीज़ होती हैं कभी भी उनको जो है किसी किस्म की पेमेंट नहीं करनी। इवन कि इंश्योरेंस तक भी जो है उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपने जो है इस चक्कर में नहीं पड़ना, किसी को किसी किस्म के पैसे नहीं देने हैं। हाँ, इस चक्कर में हो जाता है जब आपको कहीं से जॉब नहीं मिलती तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि आप दोस्तों से जो है चार्जेस लेती हैं और आप दोस्तों को जो जॉब ढूंढ कर देती हैं, लेकिन इसमें आपको एडवांस में बता दिया जाता है। लेकिन जो जेन्युइन कंपनीज़ होती हैं वो आपसे जो है कभी भी किसी किस्म का जो है चार्ज नहीं लेती। तो फ्रेंड, ये थी वर्क वीज़े के ऊपर वीडियो जो मैंने आप दोस्तों को बना कर दी है। इसके अलावा वर्क वीज़े के हवाले से कोई चीज़ आपने पूछनी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आप जो वर्क परमिट जो है अपने आउटसाइड द कंट्री में भी लेना चाहते हैं वो भी पॉसिबिलिटी हो जाती है अभी, क्योंकि आपको पता है कि पूरी की पूरी मार्केट ओपन हो चुकी है। कोई कंपनी अगर आपको हायर करती है, आप ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं तो वो कंपनी आपको जो है यहाँ पर भी अपनी कंट्री में भी वर्क परमिट भेज सकती है। तो अगर आपकी निगाह में ऐसी कंपनी है जो आपको लगता है कि मेरे पास जो स्किल्स हैं
वो किसी के पास नहीं है, तो कंपनी आपको जब हायर करेगी तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको जो वर्क परमिट आपकी कंट्री में भी भेज सकते हैं, जिससे जो है आपके जो है विज़िट वीज़े के चार्जेस जो है बच सकते हैं। इवन कि आप दोस्तों को जो है टिकट के अखराजात भी भेज सकती हैं। तो फ्रेंड, ये थी वीडियो वर्क वीज़े के ऊपर। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।